बेगुनकॉडर रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल। साल 1967 की बात है। रात के करीब 12 बज रहे थे। मोहन शर्मा, जो यहाँ के स्टेशन मास्टर है, वो अपने क्वार्टर में बैठे रजिस्टर में कुछ काम कर रहे थे। ये रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुनकॉडर गांव से थोड़ी दूर सुनसान जगह पर एक छोटा सा स्टेशन है, जहां ना तो कोई घर है और ना ही कोई दुकान। मोहन शर्मा, जो यहाँ के स्टेशन मास्टर है, उनकी नियुक्ति आज ही यहां हुई है। वो अपने टेबल पर कुछ काम कर रहे होते हैं कि उन्हें ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। स्टेशन मास्टर मोहन शर्मा बाहर निकलकर देखते हैं कि एक पैसेंजर ट्रेन आ रही है। ट्रेन स्टेशन मास्टर को देखकर धीमी होती है, लेकिन अचानक जल्द ही तेजी से आगे बढ़ने लगती है, जबकि रोस्टर के अनुसार ट्रेन को यहां रुकना था। स्टेशन मास्टर मोहन शर्मा दंग रह जाते हैं कि ये ट्रेन आखिर यहां क्यों नहीं रुकी, और वो ड्राइवर को आवाज लगाने लगते हैं। तभी अचानक स्टेशन मास्टर मोहन शर्मा की नजर ट्रेन के साथ भाग रही एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की बिल्कुल सफेद कपड़े पहने हुए ट्रेन के साथ दौड़ रही थी, जैसे वो ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही हो। लेकिन इतनी रात में इस सुनसान स्टेशन पर एक अकेली लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखकर स्टेशन मास्टर मोहन शर्मा को अजीब लगता है। लेकिन अगले ही क्षण वो लड़की आंखों से ओझल हो जाती है और ट्रेन चली जाती है। स्टेशन मास्टर भी वापस अपने क्वार्टर में लौट जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है। सब कुछ सामान्य रहता है। 1-2 यात्री आते जाते रहते हैं। लेकिन रात को 11 बजे स्टेशन मास्टर मोहन शर्मा अकेले जब अपने क्वार्टर में बैठे काम कर रहे होते हैं, तभी एक ट्रेन आती है। ट्रेन की स्पीड काफी तेज होती है। स्टेशन मास्टर की नजर फिर से उस लड़की पर पड़ती है जो कल रात ट्रेन के साथ भाग रही थी। वही लड़की आज भी इस ट्रेन के साथ दौड़ रही थी। स्टेशन मास्टर भी दौड़कर ऑफिस से बाहर आते हैं, लेकिन इस बार वो लड़की दौड़ते दौड़ते उस ट्रेन को भी पीछे छोड़ देती है और ट्रेन के आगे आगे दौड़ने लगती है। ये देखकर स्टेशन मास्टर मोहन शर्मा का होश उड़ जाता है और जल्दी ही उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। स्टेशन मास्टर लोगों को इस बारे में बताते हैं, परंतु वहां के स्टाफ सहित बाकी लोगों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। अगले दिन भी रात में उस लड़की को देखकर स्टेशन मास्टर इतना घबरा जाते हैं कि वो बीमार पड़ जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब फिर से बेगुनकॉडर रेलवे स्टेशन पर एक नए स्टेशन मास्टर की नियुक्ति होती है। जब दूसरा स्टेशन मास्टर आते हैं तो वो भी कुछ इसी प्रकार की घटना देखते हैं। वो देखते हैं कि दिन के वक्त तो सब सामान्य रहता है, पर रात होते ही जैसे ही कोई ट्रेन स्टेशन से गुजरती तो एक लड़की तेजी से उसके साथ भागने लगती है। ये कोई सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि वह लड़की इतनी तेजी से दौड़ती थी जैसे कि वो हवा में उड़ रही हो, और ट्रेन बहुत पीछे छूट जाती थी और वो केवल किसी किसी को ही दिखाई देती थी। कभी कभी तो वह है रेल के ट्रेन के अगल बगल में घूम रहे जानवरों पर भी दौड़ डालने लगती थी। स्टेशन मास्टर घबराकर छुट्टी ले लेते हैं और किसी दूसरे स्टेशन में अपना ट्रांसफर करवाने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन ट्रांसफर नहीं मिलता है और छुट्टी पर भी वो कितने दिन रहते। आखिर काम पर वापस आना ही पड़ता है। उसके काम पर वापस आने के कुछ ही दिनों बाद बेगुनकॉडर के स्टेशन मास्टर और उनका पूरा परिवार स्टेशन से लगी हुई रेलवे कॉलोनी में मृत अवस्था में पाया जाता है। धीरे धीरे ये बात फैल जाती है और अब कोई भी कर्मचारी उस स्टेशन पर नियुक्त नहीं होना चाहता था। सबको अपनी जान प्यारी थी। धीरे धीरे यह बात चारों ओर फैल जाती है और कर्मचारियों के अलावा दूसरे लोग भी उस स्टेशन पर आना बंद कर देते हैं। खासकर शाम के बाद तो उस स्टेशन पर कोई भी व्यक्ति नहीं आता था। जब यह बात रेलवे के आला अफसरों को पता चलती है तो वो इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है 5 साल पहले यहाँ एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी और उस लड़की की आत्मा ही इस स्टेशन पर घूमती रहती है। आखिरकार सन 1967 में स्टेशन को पूरी तरह से बंद ही कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ना तो उस स्टेशन पर कोई स्टेशन मास्टर या लाइनमैन आने को तैयार होता और ना ही कोई यात्री उस स्टेशन पर ट्रेन पकड़ते या वहां पर उतरते थे। भारतीय रेलवे ने अपने रिकॉर्ड में भी इस स्टेशन का नाम भूतिया रेलवे स्टेशन के नाम से दर्ज कर दिया था। जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी सोसाइटी को इसके बारे में पता चला तो वह स्टेशन पर गए। वह सारे लोग वहां रात भर रुके भी और उन्होंने इसके बारे में आसपास के लोगों से बात भी करने की कोशिश करी, परंतु उनको ना भूत दिखा और ना ही उनके साथ कोई भी डराने वाली घटना हुई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी कि अब इस रेलवे स्टेशन पर कोई भूत नहीं है।
इसी आधार पर वहां के एक एमएलए ने तत्कालीन रेल मंत्री श्रीमती ममता बनर्जी से इस रेलवे स्टेशन को पुनः चालू करने की प्रार्थना की। रेलवे विभाग ने भी अपनी विस्तृत जांच में पाया कि पिछले कई सालों में यहां पर ऐसी कोई भी भूतिया घटना नहीं दर्ज हुई थी और ये भूत को नहीं देखा गया है। इस रिसर्च के बाद भारतीय रेलवे ने सरकार के आदेश पर पूरे 42 साल के बाद सन 2009 में यह स्टेशन दोबारा चालू कर दिया। स्टेशन को साफ सफाई कराकर सजाया गया और वहां लोग नियुक्त करे गए। यहां ट्रेनें रुकने भी लगी, पर अभी भी वहां अंतिम सूचना मिलने तक सिर्फ सुबह और दिन के वक्त ही ट्रेनें रुकती हैं। आज भी सूरज ढलने के बाद यहां से गुजरती तो कई ट्रेनें हैं, पर ना तो कोई ट्रेन इस स्टेशन पर रुकती है और ना ही कोई यात्री यहां रात में चेन खींचकर उतरने की हिम्मत करता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और भी ऐसे रोचक और रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।